जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। और जैसा कि जानते हैं कि हमने एवरीडे साइंस की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कवर करते हैं। आज उसका 5th पार्ट है माशाल्लाह, और आपका प्यार भी बहुत मिला। नए व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई नहीं, 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे मुझे 1000 लाइक्स दिला दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आप इस 1000 लाइक में अपनी एक लाइक जोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेक्चर को शुरू करते हैं। वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स जो कि डिजीज थी उसकी वैक्सीनेशन किसने स्टार्ट की थी, तो उनका नाम है ई जेनर। ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना। वैक्सीनेशन हम क्यों करते हैं कि वैक्सीनेशन की मदद से हम जिस्म में एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि जरासीम से लड़ने की ताकत देते हैं जिस्म में। जैसे कोरोना वायरस आया तो आपने साइनोफार्म, मडोना, जॉनसन एंड जॉनसन, या पाकिस्तान ने भी चाइना से फार्मूला के पाक बनाई। तो वो जो बॉडी में प्रोड्यूस की जाती है, तो वैसे ही एक तरह से बॉडी में आपके जरासीम जैसे कुछ बॉडीज प्रोड्यूस की जाती है जो कि जरासीम से लड़ते हैं। तो ये वैक्सीनेशन का अमल था। यहाँ पे सवाल था वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ई जेनर। ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन प्लैनेट आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन प्लैनेट हमारे 8 प्लैनेट है। आपको पता भी है कि पहले सन, उसके बाद में प्लैनेट शुरू हो जाते हैं। प्लैनेट सन तो नहीं, लेकिन बाद में प्लैनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें एक बहुत मशहूर जुमला है इसकी तरतीब को याद करने के लिए कि माय मीन्स फॉर मरकरी, माय वेरी का मतलब वीनस, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स एज नूडल। तो माय से आ गया मरकरी, वेरी से भी यहाँ पे आपका आ गया वीनस, वेरी एजुकेटेड से आ गया अर्थ, मदर से आ गया मार्स, जस्ट से आपका जुपिटर, सर्व से आपका सैटर्न, सर्व अस से यू आपका निकल गया तो यूरेनस, नूडल से आपका नेपच्यून। तो ये आप जुमला याद कर सकते हैं, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये आपको आसान करेगा, याद करेंगे। तो ग्रीन प्लैनेट किसे कहते हैं, ये यूरेनस है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सेकंड लास्ट है। यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है, ये सेकंड लास्ट है। जैसे जैसे सूरज से बाहर चले जाएंगे टेम्परेचर कम होता चलेगा। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इसे फीमर कहते हैं। जी हाँ, ये आपकी टांग जो है ये यहाँ पे मौजूद है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो आपका जवाब होगा फीमर, ठीक है। बाइल इज सीक्रेट, ये बाइल है, ये एक तरह से एक मटीरियल होता है जो कि आम तरह से ऑर्गेनिजम्स, जानदार के जिस्म जो कि जानवर वगैरह होते हैं, जैसे इंसान वगैरह, तो उनकी बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाइल को कौन सीक्रेट करता है, तो आपका जवाब होगा लिवर। लिवर के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपका बाज का जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, तो उनका लिवर डैमेज होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपके किसी आर्गन को रीग्रो के ही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है तो आपका लिवर ही मौजूद है। और इनसाइड सबसे लार्जेस्ट आर्गन भी आपका लिवर है। आउटसाइड स्किन आ गया और इनसाइड की बात करें तो वह लिवर है। अब हम बात करें रेड प्लैनेट। जी हाँ, ये एमसीक्यू में आता है, याद रखिए। ये लेक्चर सीरीज बहुत आगे तक जाएगी। मैंने बेसिक, फिर मीडियम, फिर एडवांस, फिर पोस्ट मीडियम टाइप एक लेवल माइंड में रख के एमसीक्यूज बनाता हूँ, ताकि आपकी बेसिक भी इम्प्रूव हो, आप एडवांस पे भी आगे चल के कवर करें। तो वन प्लैनेट जो है रेड प्लैनेट जिसे कहते हैं, मार्स को कहते हैं। ज़्यादातर जो नॉलेज आती है वो ग्रीक, लैटिन वगैरह से आती है। तो ये प्लैनेट के नाम भी जो है वो ग्रीक वगैरह के, जो रोमन्स, ग्रीक वगैरह के जो गॉड होते थे उनमें कुछ माइथोलॉजी वगैरह होती, तो वहाँ से इंस्पायर्ड है। ये आप कभी देख लीजिएगा। अगर लूनार इक्लिप्स होती है, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं चांद ग्रहण, तो अगर लूनार इक्लिप्स आ जाती है तो मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपका मून है समझे, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आपका सन है तो इनके बीच में अर्थ आ जाएगा। तो सन
और मून के बीच में अगर अर्थ आ जाए तो उसे कहते हैं लूनार इक्लिप्स। इक्लिप्स का कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, रास्ते को रोकने को इक्लिप्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ब्लू प्लैनेट कौन सा है तो आपका जवाब होगा नेपच्यून। जी हाँ, ग्रीन के लिए आपका जवाब होगा यूरेनस, रेड प्लैनेट के लिए आपका मार्स, ब्लू प्लैनेट के लिए हमने अर्थ को कहा है, और ब्लू प्लैनेट नेपच्यून के लिए अर्थ भी ब्लू प्लैनेट लगता है, और ग्रीन भी ब्लू जब समंदर का पानी कुछ रिफ्लेक्ट वगैरह करते हैं। गैस जो कि हम डेकोरेशन लाइट में, जैसे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक सर्कल भी दिख रहा है, तो इन जैसी लाइट में दीगर जो डेकोरेशन लाइट होते हैं जहाँ पर फास्ट फूड वगैरह खाते हैं उनके नाम ब्लिंक वगैरह करते रहते हैं, तो वैसे ही लाइट में जो गैस यूज होती है नियोन गैस होती है, और नियोन गैस को इनर्ट गैस कहा जाता है। इनर्ट गैस वो होती है जिनका आउटर मोस्ट शेल पूरा होता है, वो कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह लूज नहीं करते, उनको वो रिएक्शन वगैरह नहीं करते। जो गैसेस रिएक्शन नहीं करते उनको इनर्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की तो उनके पास है नो न्यूक्लियस। जी हाँ, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि रेड ब्लड सेल को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट, जबकि व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं ल्यूकोसाइट, और जिस्म को जरासीम से लड़ने के लिए जो ताकत देता है वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये आपको पता चले। ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय, ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनीज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनीज करते हैं। यहाँ पे 11 पे है दूसरे पार्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। जी हाँ, जब बहुत का मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेसिक वेट से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, दूध के लिए जैसे लैक्टोमीटर है, तो ये मीटर आपसे पूछे जाते हैं कि इस क्वांटिटी को कौन सा मीटर मेजर करता है। तो ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए हमारे पास हाइड्रोमीटर है। कलर दैट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ ये होती है वेवलेंथ, ठीक है ना, इनके बीच में ये वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी से कुछ उसका रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की है। अगर सबसे ज्यादा रेड कलर की है तो सबसे जो शॉर्टेस्ट है वो ब्लू कलर की, ये आपको पता होना चाहिए। वो कलर जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो रेड कलर है, शॉर्टेस्ट की ब्लू है। फोर्थ फारदेस्ट प्लैनेट, दूर दराज प्लैनेट के जैसे आपको का मर्क्यूरी से शुरू होते हैं और नेपच्यून में खत्म होते हैं। वैसे किसी जमाने में प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को डिस्कार्ड कर दिया, ये उसके पास इस प्लैनेट की खुसूसियात, क्वालिटीज या वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इस वजह से प्लूटो को डिस्कार्ड कर दिया, उसे डार्क प्लैनेट कहते हैं। डार्क कहते हैं छोटे बोने को, जैसे शाहरुख खान की फिल्म जीरो थी ना, तो जो छोटा बोना होता है उसे हम डार्क कहते हैं, ठीक है ना। तो दूर दराज प्लैनेट कौन है? नेपच्यून है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, जी हाँ, सॉलिड क्योंकि उसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा पैक्ड होते हैं, तो सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड में करता है। वैक्यूम में कम से कम कर, अगर कोई वहां पर कुछ पार्टिकल वगैरह नहीं तो उस पर साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया? ये नाम है गटेनबर्ग। ये आपको याद होना चाहिए कि प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया, ये आपको पता चाहिए। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746। जी हाँ, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर कितने इक्वल है, तो आपका जवाब होगा 746, ठीक है। 746 वाट के करीब है 1 हॉर्स पावर, ये बिजली को मेजर करने के लिए यूनिट यूज होता है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746, ये आपको पता है। डायमंड इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड जो है वो कार्बन से बना, लेकिन इसका एसेंस फार्मूला वगैरह किसी को नहीं पता। तो डायमंड जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये अमूमन कोयले की जो कान वगैरह होती है वहां से मिलता है। और डायमंड को अगर आप हथौड़े से तोड़ोगे तो हथौड़ा टूट जाएगा, डायमंड कभी नहीं टूटता, ये असल डायमंड की निशानी है। दूसरा ये कि डायमंड को कट किया जाता है। और यहाँ पे हॉटेस्ट प्लैनेट की बात करें तो वीनस, एसिड द बैक्टीरिया द सल्फ्यूरिक एसिड, आसान आ रही है, तो हम वीडियो को जल्दी से यही खत्म कर दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।